आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर कर्नाटक का एक प्रमुख पर्यटन स्थल लाल बहादुर शास्त्री जलाशय यानी अलमट्टी डैम। यहाँ पर है कई सारे गार्डन्स और जानेंगे यहाँ के गार्डन्स की कंप्लीट जानकारी। कर्नाटक राज्य के विजयपुर और बागलकोट इन दो जिलों की सीमा पर कृष्णा नदी पर बनाया हुआ अलमट्टी डैम, जो अप्पर कृष्णा सिंचाई परियोजना का मुख्य जलाशय है। यहाँ पर कृष्णा भाग्य जल निगम लिमिटेड द्वारा कई सारे डेवलपिंग का कार्य किया जाता है। इस बांध के दोनों तरफ कई सारे गार्डन्स बनाए हुए हैं। आज हम उन्हीं सारे गार्डन्स को देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बांध के राइट साइड से। राइट साइड में सीतीमणि गांव है जो बागलकोट जिले में आता है। वहां से आप गोपाल कृष्ण गार्डन और लवकुश गार्डन की तरफ जा सकते हैं। लवकुश गार्डन से पहले हमें गोपाल कृष्ण गार्डन नजर आता है, लेकिन हम आगे वाला यानी लवकुश गार्डन की तरफ पहले जाते हैं। सीतीमणि गांव की पहाड़ी पर सीता माता जी का एक मंदिर है और वहां पर दो कुंड है। लोगों का मानना यह है कि यह कुंड कभी नहीं सूखते और इन्हीं दो कुंडों को लवकुश कुंड के नाम से भी जाना जाता है। इस गार्डन में लव और कुश जी के विभिन्न बचपन की गतिविधियों को शिल्पों के रूप में दिखाया गया है। तो चलिए हम भी देखते हैं हमें यहाँ पर कौन कौन से शिल्प देखने के लिए मिलते हैं। झूले पे बैठे हुए लवकुश और उनके साथ में सीता माता अपने गुरु से शिक्षा लेते हुए। यहाँ पर दो झरनों को भी विकसित किया गया है और यहाँ पर फूलों को पौधों को काफी सजावटी से विकसित किया गया है। अपने गुरु अश्वमेध याग जी से धनुष्य की शिक्षा लेना। इस उद्यान में काफी बड़े पेड़ हैं, इसलिए यहाँ पर काफी मात्रा में छांव है। इस उद्यान में से यहाँ का गार्डन और पीछे अलमट्टी डैम का जलाशय का खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। यहाँ पर लवकुश और शत्रुघ्न और वानर सेना के साथ युद्ध का भी शिल्प दिखाया गया है। यहाँ पर एक गुफा को भी बनाया गया है, जिसमें रामायण के विभिन्न दृश्यों को भित्ति चित्र के रूप में दर्शाया गया है। इस गार्डन का भी विस्तार किया जा रहा है। भविष्य में यहाँ पर आपको और सारे शिल्प देखने के लिए मिलेंगे। इस उद्यान के साइड में जो रास्ता है वो KSTDC टूरिस्ट कॉटेज की तरफ जाता है। अब चलते हैं गोपाल कृष्ण गार्डन की तरफ। ARBC जैकवेल के ठीक सामने ही कृष्णा नदी के कारण इस उद्यान को गोपाल कृष्ण उद्यान की संकल्पना बनाई गई है। उद्यान के अंदर प्रवेश करते ही हमें सबसे पहले माता यशोदा के साथ में बाल कृष्ण नजर आते हैं। लगभग 3 एकड़ में इस उद्यान को विकसित किया गया है। उद्यान के पथमार्ग पर फूलों और पौधों की सजावट की गई है। यहाँ पर एक गांव की छोटी प्रतिकृति बनाई गई है, जिसमें गांव में होने वाले घरों को छोटे छोटे शिल्पों के रूप में दिखाया गया है। दुर्ग, गुफा, इनकी भी छोटी छोटी प्रतिकृतियां यहाँ पर बनाई गई है। फोटोग्राफी और बैठने के लिए आपको यहाँ पर घर के प्रवेश का एक मॉडल भी बनाया गया है। इस उद्यान में आपको भगवान श्री कृष्ण जी की रासलीला और गोपिकाओं के साथ की हुई मस्ती का शिल्प भी देखने के लिए मिलता है।
उसके साथ ही यहाँ पर शंख और सुदर्शन चक्र का भी शिल्प बनाया गया है। इस उद्यान में से आप अलमट्टी के बांध का दृश्य देख सकते हैं। अब यहाँ से वापस चलते हैं अलमट्टी की तरफ। अलमट्टी डैम के परिसर में प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें रॉक गार्डन नजर आता है और रॉक गार्डन में प्रवेश करते ही सामने सिल्वर लेक नजर आता है। सिल्वर लेक में बोटिंग की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ पर कई सारे सेक्टर बनाए गए हैं। यहाँ के सारे सेक्टर को घूमने के लिए आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की सुविधा भी उपलब्ध है। हम लोग सबसे पहले चलते हैं यहाँ के 7D वर्चुअल राइड और मिरर मेज की तरफ। 7D वर्चुअल राइड के शो की टिकट की कीमत 50 रुपये प्रति व्यक्ति है और कम से कम 10 लोगों का होना ज़रूरी है। यहाँ पर एक राइड का 7D में अनुभव किया जाता है। 15 मिनट का लगभग ये शो होता है। उसकी एक छोटी सी झलक आपके लिए। वर्चुअल राइड के बाद अब हम लोग चलते हैं मिरर मेज में, जो इसी थिएटर के सामने है। यहाँ पर भी टिकट प्राइस 50 रुपये प्रति व्यक्ति है। एक छोटा सा मेज बनाया है जो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब देखते हैं यहाँ के और एक विशेष आकर्षण को। एंट्री करने के बाद आप लेफ्ट साइड से चलते चलते पहुँचते हैं सनराइज गार्डन की तरफ। यहाँ पर बनाया हुआ हमारे देश के मैप का शिल्प और उसके पीछे किरणों की तरह किया हुआ गार्डन का डिज़ाइन, जो हमारे देश के उज्जवल भविष्य को दर्शाता है। इसी उद्यान में चंद्रम्मा देवी का मंदिर भी है। इस गार्डन में बहुत सारे सेक्टर हैं, जैसे बच्चों के लिए किड जोन है, शिशु सेक्टर है। यहाँ पर वन्य पशु पक्षी सेक्टर है। यहाँ के सारे सेक्टरों में उनकी संकल्पना के आधार पर रॉक शिल्प बनाए गए हैं और यहाँ पर साउंड इफेक्ट भी दिया जाता है। यहाँ पर आपको सारे सेक्टर देखने के लिए काफी समय लग सकता है। इस रॉक गार्डन में आपको घूमने के लिए एक टॉय ट्रेन की भी सुविधा उपलब्ध है, जो फिलहाल बंद थी। यहाँ पर खेलने के लिए काफी बड़े स्लाइड और झूले बनाए गए हैं। अब चलते हैं अलमट्टी डैम गार्डन। इस गार्डन का जो एंट्रेंस प्लाजा है वो यहाँ के विशेष आकर्षणों में से एक है। आकार में भव्य, बीच में जल देवता की मूर्ति और इसके ऊपर की हुई खूबसूरत डिजाइन हमें एक रॉयल एंट्री का अनुभव देती है।
हम लोग एंट्रेंस प्लाजा से प्रवेश करने के बाद राइट साइड से जाते हैं, जहाँ पर हमें सबसे पहले इटालियन लेटर गार्डन नजर आता है। यहाँ पर बनाई हुई संरचनाएं इटालियन वास्तुकला की है। इस उद्यान के प्रवेश द्वार की संरचना इटालियन वास्तुशैली लोजिया की तरह बनाई गई है। इस उद्यान की और अन्य विशेषता ये है कि यहाँ पर डेरिक कॉलम, फिश रील और कसिनो भवन को भी बनाया गया है। यहाँ से ऊपर हम चलते हैं इटालियन पूर्व शैली वाले उद्यान में। इटालियन अर्लियर गार्डन में हमें इटालियन वास्तुकला के प्रवेश द्वार पर मंडप, पोर्टल और रोटुंडा जैसी संरचनाएं हैं। इटालियन पूर्व गार्डन से थोड़ा सा आगे सर्विस रोड से अब हम जाते हैं मुगल गार्डन में। यहाँ पर मुगल गार्डन का एरिया सबसे बड़ा है। मुगल गार्डन की विशेषता ये है कि अलग अलग ऊंचाई पर यहाँ पर 7 वर्गाकार छतें हैं जो सीढ़ियों से जुड़ी हुई है और बीच में ढलानदार लॉन है। प्रवेश द्वार में स्तंभ और धनुषाकार संरचनाएं हैं और बगीचे की तरफ सीढ़ियां हैं और वहां पर एक अर्धवर्तुलाकार झरना है। यहाँ पर आप ऊपर छत पर जाकर उद्यान का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। मुगल गार्डन से आप डैम की दीवार भी देख सकते हैं और वहां से नीचे जाने के बाद आप लॉन में घास के प्राणियों की प्रतिकृतियां भी देख सकते हैं। मुगल गार्डन से वापस हम लेजर शो के एरिया से गार्डन के मुख्य रास्ते में जाते हैं। वहां पर हम पहुंचते हैं साइंस पार्क में। यहाँ पर आप ज़रूर जाइएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी जगह है। साइंस से जुड़ी जानकारी आपको यहाँ पर देखने मिलती है। यहाँ पर इनका एक गाइड भी होता है। बस इसका टाइमिंग शाम के 5:30 बजे तक ही है, तो आप उससे पहले ही यहाँ पर विजिट करें। साइंस पार्क के पीछे ही रोज गार्डन है, जहां पर कई सारे रंग के गुलाब के फूल आपको देखने मिलते हैं। रोज गार्डन से अब हम चलते हैं फ्रेंच गार्डन में, जो एंट्रेंस प्लाजा के लेफ्ट साइड में है और उसी से जुड़ा हुआ भी है। फ्रेंच गार्डन एक सजावटी उद्यान है। यहाँ पर आपको चलने के लिए पथ मार्ग का निर्माण किया गया है। साथ ही इस गार्डन में जल चैनल प्रणाली का भी निर्माण किया गया है। इस पूरे परिसर में आप कई सारे पक्षियों को देख सकते हैं। अलमट्टी डैम के आसपास के गार्डन देखते हुए हमें यहाँ तक पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। सुबह के 9:30 बजे से हमने शुरुआत की थी और हमने अलमट्टी के
लगभग सारे गार्डन्स कवर कर लिए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर शाम ढलने के बाद रात में कौन से शो होते हैं। शाम के वक्त में अंधेरा होने के बाद यहाँ पर 3 शो होते हैं। उनमें से सबसे पहला है लेजर शो, जो 7:30 बजे के बाद शुरू होता है। 20 से 25 मिनट का यह लेजर शो होता है, जिसमें कर्नाटक और भारत के सांस्कृतिक विशेषताओं को लेजर शो के माध्यम से दर्शाया जाता है। लेजर शो के बाद यहाँ पर म्यूजिकल वाटर फाउंटेन का शो होता है, जो लेजर शो के बगल में ही है, जो भी लगभग 15 से 20 मिनट का होता है। म्यूजिकल फाउंटेन शो का एरिया राउंड शेप में है, तो आप इसके किसी भी साइड में बैठकर इसके फाउंटेन का मजा ले सकते हैं। वाटर म्यूजिकल फाउंटेन शो के बाद हम चलते हैं लास्ट शो देखने के लिए। अब तीसरा जो लाइट शो होता है वह एंट्रेंस प्लाजा पे होता है, जहां पर देशभक्ति गीत और कृष्णा भाग्य जल निगम लिमिटेड द्वारा सभी सैलानियों का आभार और धन्यवाद किया जाता है। ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಆಲಮಟ್ಟಿ ವತಿಯಿಂದ ವಂದನೆಗಳು। ಪುನಃ ಬನ್ನಿ। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय कर्नाटका। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।